और अब उस खबर को दिखाते हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गृह राज्य गुजरात से आई है। ये दिल दहला देने वाली खबर है, परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि वहां के बोटाद में जहरीली शराब से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। कई घरों से अपनों का जनाजा उठा तो गुजरात सरकार हरकत में आई। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन सवाल बना हुआ है कि शराबबंदी के बावजूद कैसे गुजरात में मिलती है शराब? कौन है इसका जिम्मेदार? मेरे सहयोगी कल्पेश रावल और पराक्रम जडेजा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए एक्सक्लूसिव। बनती है, बिकती है, जाने लेती है, फिर भी गुजरात में शराबबंदी है। क्या करें, धंधा है। कोई भी गांव में एक गांव बताओ दारू वगैरह में वो पुराना होता है ना, सड़ा हुआ माल जो कभी बिकता नहीं है तो और गांव को बेच देता है। गुजरात की ये वो काली हकीकत है जिसमें शराब बनाने वाले, उन्हें बेचने वाले और पैसे के लिए इस धंधे को बदस्तूर चलने देने वाले सरकारी नुमाइंदे हैं। पिछले 62 सालों से ये सब कुछ चल रहा है, सबको खबर है, सबको पता है, लेकिन शोर तब मचता है जब मौत की चीखें सुनाई देती हैं। बोटाद के कई गांवों में लोगों ने जहरीली शराब खरीदी, शराब पी, कई लोग अस्पताल पहुंच गए, 30 से ज्यादा लोग भगवान को प्यारे हो गए, परिवार की खुशियां छिन गई। हर घर से, जैसे आसपास के इलाके में से आकरू गांव है, अनियाली है, धंधुका है, उन गांव में से 3-3, 2-2 तगड़ी है, उन वहां से किस्से पाए जा रहे हैं। गांव वाले शर्मसार भी हैं और नाराज भी। कहते हैं कि गांव में शराब बन रही थी, बिक रही थी, प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। वो सीम है ना, वहाँ बनाता है दारू, किसी को मालूम नहीं पड़ता। वो पुराना होता है ना, सड़ा हुआ माल जो कभी बिकता नहीं है तो और गांव को बेच देता है। ये घटना हुई तो बंद हो जाएगी, लेकिन फिर ये सब भूल जाएंगे तो फिर भी लोग शुरू कर देंगे। जहरीली शराब से हुई मौतों की इस घटना से पूरे गुजरात में हड़कंप है। मौत का आंकड़ा बढ़ा तो प्रशासन हरकत में आया। गुजरात एटीएस को मामले की जांच सौंपी गई। पुलिस का दावा है कि जो मौतें हुई वो शराब से नहीं बल्कि मिथाइल अल्कोहल पीने से हुई हैं। देश नाम का एक आदमी है, उसके पास वहां पर 600 लीटर ये मिथाइल अल्कोहल केमिकल था जो इंडस्ट्रियल यूज जिसका होता है। उसने अपने बुआ का लड़का है संजय भाई भिखा भाई, उसको ये मटेरियल प्रोवाइड किया था 22 तारीख को, और वो संजय ने आगे उसमें से अलग अलग जगह पे बरवाला तालुका में अलग अलग लोगों को दिया था। पुलिस की थ्योरी है कि शराब बनाई नहीं गई बल्कि लोगों ने पानी मिलाकर केमिकल ही पी लिया। केमिकल सप्लाई करने वाले जयेश को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये जो कंपनी है उसका नाम है अमोज, प्लॉट नंबर 117, देवराज इंडस्ट्रियल पार्क, पिपलज। यहाँ प्रोडक्शन की पूरी सामग्री और पैकिंग की पूरी सामग्री यहाँ पे देखने को मिलती है। मिथेनॉल जहर है, बिल्कुल जहर। 20 से ज़्यादा लोगों ने यह जहरीले शराब पीने की वजह से अब तक अपने जान गंवा दी है। शराब बनी नहीं, लोगों ने केमिकल पानी मिलाकर पिया। ये कहकर क्या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी की इतिश्री हो गई? क्या गुजरात में शराब की अवैध भट्टियां नहीं चलती हैं? क्या गुजरात में शराबबंदी सख्ती से लागू है? अब एबीपी न्यूज आपको आंख खोल देने वाली हकीकत दिखाने जा रहा है, जरा गौर से देखिए। गुजरात के बोटाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो लट्ठा कांड के बाद भी राजकोट में दारू का जो अड्डा है वो चल रहा है। अभी राजकोट के शहर में थोराला जो विस्तार है, कुबलियापरा विस्तार है, वहाँ पे दारू की, देशी दारू की जो भट्टी है, अड्डा है, वो दम दम यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं दारू लेने के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी ही बेदरकारी, पुलिस की बेदरकारी सामने आती है। ऐसे ही दारू पीने से जो 27 लोगों की जो बरवाला जो है वहाँ पे बरवाला जो
बोटाद का बरवाला है और अहमदाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के मृत्यु हुआ है। इस घटना को हुए चंद घंटे गुजरे थे जब एबीपी न्यूज की टीम राजकोट में अवैध तरीके से बन रही शराब की भट्टी तक पहुंची। गुजरात के कई गांवों में लोग देसी शराब बनाते हैं। गांवों में छिपाकर भट्टियां बनाई जाती हैं। नशा बढ़ाने के लिए इसमें केमिकल मिलाया जाता है। अंग्रेजी शराब की तस्करी सटे हुए राज्यों से होती है। तस्करी रोकने के लिए स्टेट मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है। लेकिन पैसों के जोर पे ये धंधा फल फूल रहा है। बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहाल, भरूच, छोटा उदेपुर और सारी डिस्ट्रिक्टों में जो सरकारी चेक पोस्ट लगे हैं उसके थ्रू ही पूरी परमिशन के साथ आते हैं। परमिशन मतलब अनऑफिशियल परमिशन है, परमिटेड बाय पुलिस एंड प्रशासन। सूरत में कुछ दिन पहले ही सड़क पर 60 लाख की शराब को तबाह किया गया। सवाल ये कि ये शराब कहां से आई। सूरत में ही शराब माफिया ने शौचालय में तहखाना बनाकर करीब 3 लाख रुपए की शराब छिपाई हुई थी। अवैध तरीके से वो इसकी बिक्री करता था। ये वो मामले हैं जो खुल गए, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि गुजरात में शराबबंदी के बावजूद शराब बनाना या उसे हासिल करना मुश्किल काम नहीं है। ये सब कुछ जो आपने इस रिपोर्ट में देखा वो गुजरात में हो रहा है। गुजरात महात्मा गांधी का राज्य है। वैसे तो पूरी दुनिया भारत को किसी एक शख्सियत के दम पर जानती है तो बेशक वो महात्मा गांधी ही है, लेकिन देश में गुजरात की पहचान भी बापू के नाम से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। इसीलिए 62 साल पहले 1960 में जब गुजरात नया राज्य बना तो वहां शुद्ध शराबबंदी की गई। ये सरकार की तरफ से महात्मा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि थी। अपनी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में महात्मा गांधी ने जितने कारनामों का जिक्र किया है उसमें शराब नहीं है। आप कह सकते हैं कि शायद शराब से उनका वास्ता ना पड़ा हो। गांधी ने खुद कभी शराब नहीं पी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि दूसरा कोई शराब पीकर अपनी और अपनों की जिंदगी तबाह करे। गांधी ने एक बार कहा था कि शराब आत्मा और शरीर दोनों का नाश करती है। अगर मुझे एक दिन का भी तानाशाह बनने का मौका मिले तो मैं पूरे देश में शराब बंद करवा दूंगा। गांधी ऐसा क्यों कहते थे, इसको आप गुजरात की घटनाओं से समझिए। आप हैरान रह जाएंगे कि गुजरात में शराब बंद है, लेकिन जहरीली शराब बंद नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।